जी, पूर्णिमा जी, आपको क्या लगता है ये नैरेटिव जो नीरज ने कहा सचमुच में था? हम सब जानते हैं ये नैरेटिव आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी था, उसके बाद भी हमारे यहाँ रहा है, लेकिन बीच के एक दौर में बहुत कमज़ोर पड़ गया था और ऐसा लगता था कि गुम हो गया है नहीं, काम नहीं कर रहा है। अगर है भी तो काम नहीं कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा ने उस नैरेटिव को थोड़ा-सा ताकत दे दी है, उसको चर्चा में ला दिया है और लोगों को भी उस नैरेटिव में थोड़ा-सा भरोसा पैदा होने लगा कि ये नैरेटिव है जो चुनौती दे सकता है दूसरे नैरेटिव को जो संघ परिवार की तरफ से आ रहा है? मुकेश जी, जैसा कि अभी नीरेन जी ने कहा कि ये नैरेटिव तो पहले से था, लेकिन ये पिछले कुछ 15-20 सालों से ये नैरेटिव जैसे एक दबसा गया था, उसकी आवाज गुम हो गई थी। वो उतना वोकल नहीं रह गया था, वो उतना जोर से वो सुनाई नहीं दे रहा था, किसी भी पॉलिटिकल चर्चा के अंदर उसकी खुल के बात नहीं हो रही थी। तो एटलीस्ट राहुल गांधी ने और कुछ किया हो या ना किया हो, हर किसी को इस बात के लिए तो जरूर मजबूर कर दिया कि इस नैरेटिव, एक जो ऑल्टरनेटिव नैरेटिव है, जो कि हिंदुत्व से परे एक विचारधारा है, उस पे खुल के बात हो सके। और ये चीज कम से कम लोगों को अब मजबूर करेगी सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, रिसर्च करके ये देखने के लिए कि भाई हमारे पास्ट में क्या हुआ था। आज की जो बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग हैं, उनको बहुत डिटेल में शायद नहीं मालूम होगा कि नेहरू ने क्या बोला, उनकी क्या विचारधारा थी, या सावरकर ने क्या बोला, क्या विचारधारा थी, या गांधी जी ने क्या कहा, वो क्या सोचते थे। तो एटलीस्ट ये यंगर जनरेशन इस नैरेटिव को अब कम से कम एक्सप्लोर तो जरूर करना चाहेगा, और वो जरूर ये सोचना चाहेगा कि हम इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता करें। आंख मूंद के जो पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे फॉलोइंग हम कुछ सालों में देख रहे थे, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की वजह से, शायद उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि लोग अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके दूसरे पक्ष को समझने की, उसके बारे में जानने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरा, राहुल गांधी की जहां तक यात्रा का सवाल है, मीडिया में भले दांत दिखाया जा रहा हो, सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत दिख जाता है, आई थिंक कि उनको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। अब वो समर्थन किस वजह से मिल रहा है मुझे नहीं पता, मैंने चूंकि पर्सनली फॉलो नहीं किया है, लेकिन अगर लाखों की संख्या में, जैसा कि लोग कह रहे हैं और जैसा कि आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, अगर लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं उस यात्रा में, भले ही कुछ घंटों के लिए, भले ही कुछ सिर्फ एक दिन के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर जुड़ रहे हैं तो वो क्या सोच के जुड़ रहे हैं? कुछ तो उनके मन में चल रहा होगा, कुछ तो वो जानना चाहते होंगे, कुछ तो वो एक्सप्लोर करना चाहते होंगे। तो एटलीस्ट कांग्रेस की जो एक बिल्कुल ही दब गई थी राजनीति जैसे पिछले 7-8 सालों में, उसको एक चेहरा देके आगे जनमानस में कांग्रेस को एक वोकल पार्टी के रूप में तो राहुल गांधी की ये यात्रा बसाने का काम जरूर कर रही है। एंड आई एम श्योर एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव जरूर तैयार हो रहा है। इलेक्टोरल उसका अभी क्या असर है हम वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चर्चा तो शुरू हो गई है, और चर्चा शुरू हो गई है इसका एक तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा बैठ के चर्चा इस पे कर भी रहे हैं। चर्चा शुरू हो गई है, विच इज अ गुड थिंग। जी, चावके साहब।